देखो लास्ट क्लास जो अपने लोग रिवीजन किए थे इसके भीतर में, कि भाई हम बोल तो दिए थे सुपर फास्ट, बट आराम से ही प्रैक्टिस किए थे हम लोग, ठीक है, खाली हेडिंग दे दिए थे हम। तो लास्ट क्लास अपने पीएल अप्रो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और एडमिशन ऑफ पार्टनर का कुछ बेसिक्स, प्रीमियम फॉर गुडविल वगैरह रिकॉल कर लिए थे। यहाँ तक याद है सभी को? तो अब थोड़ा सुर में मिलाओगे, थोड़ा फटाफट एकदम, ठीक है, बोलते जाओगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं दिया हुआ परसेंटेज तो, अगर ड्राइंग का कोई पीरियड नहीं दिया हुआ तो 6 महीना, बिगिनिंग एंड ऑफ ईच मंथ, मिड ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और अगर मान लो मिड ऑफ ईच क्वार्टर 2। अगर परसेंटेज दिया हुआ पर एनम देन ओके, नहीं दिया हुआ तो 10% फुल ईयर का, टाइम फैक्टर कंसिडर्ड नहीं है। सर 12/6/60 वाला नहीं बताया, जरूरत है ही नहीं, एग्जाम में नहीं पूछता है। उस दिन एक बार लपेट लिए थे, ये काम खत्म हो गया। डेबिट साइड में टोटल कितना आइटम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व हम लोगों का, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हमेशा एकदम कॉपी पेस्ट होता है, कोई माथापच्ची नहीं है। कमीशन में हम लोगों को समझना पड़ता है, लास्ट क्लास अच्छा खासा हम लोगों का बात हो गया था। बस खाली ध्यान रखना है कि नेट प्रॉफिट पे देना है कमीशन कि डिविजिबल प्रॉफिट पे देना, क्लियर? नेट प्रॉफिट में भी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। डिविजिबल प्रॉफिट में भी देख लेंगे कि आफ्टर चार्जिंग है कि बिफोर चार्जिंग है। हो गया कहानी खत्म। रिजर्व का 3 कहानी होता है। रिजर्व या तो बोल देगा दिया हुआ रहेगा कितना रुपया, 5,000, या तो बोल देगा कि रिजर्व 10% निकालो, किसका? नेट प्रॉफिट का, निकाल देंगे। या रिजर्व बोलेगा किसका? डिविजिबल प्रॉफिट का, निकाल देंगे, प्रॉब्लम क्या है? तो लेस देन 1 मिनट में काम हो गया कि नहीं अपने लोगों का? एकदम फटाफट बोलोगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में कितना कॉलम? बोलो। इसमें पहले क्या निकालते हैं हम लोग? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। इसमें वेटेड प्रॉफिट बाई वेट्स का टोटल, फिर उसको हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी क्लियर हो गया बात ठीक से? फिर उसके बाद में सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलवेज सब में दिया रहेगा, माथापच्ची नहीं करना हम लोगों को। सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो कैपिटल इंप्लॉयड मान लिए कितना? 1,00,000, तो 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आपका क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ गया। फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या हम लोगों का? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स। पक्का बात एकदम? तो हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं यहाँ पे, कुछ नया ले ले रहे हैं कि हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट है कितना रुपया? एक बार 4,00,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, और नेट टेंजिबल एसेट्स एक बार हम मान लेते हैं 30,00,000 रुपया। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना आएगा हम लोगों का? तो 4,00,000 डिवाइडेड बाई 10%, यह आ जाएगा 40,00,000 माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स 30,00,000, तो 10,00,000 रुपया हम लोगों का वैल्यू ऑफ गुडविल। हाँ ना, फटाफट क्लियर हो गया। फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट बाई परसेंटेज ऑफ नॉर्मल रिटर्न। सुपर प्रॉफिट या तो गिवन होगा या तो हमको फाइंड करना होगा। कैसे निकलता मालूम ही है। मान लो सुपर प्रॉफिट पता चल गया कितना रुपया? 5,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना? 10%, तो कितना हो जाएगा? 5,000 बाई 10 इंटू 100, 50,000। ये आपका आ गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? 100% एकदम। ये भी रिकॉल हो गया हम लोगों का। एडमिशन ऑफ पार्टनर में अब हम लोगों को क्या पकड़ना है? तो प्रीमियम फॉर गुडविल का कहानी बात हुआ था अपने लोगों का कि लाया और बिजनेस में ही रिटेन्ड इन द बिजनेस, और दूसरा क्या था? आया, बांटे और उठा करके लेके चला गया। फिर क्या बात हुआ था? बोला नहीं दे पाएंगे प्रीमियम, जो बहुत रेयर पूछता है, बहुत रेयर पूछता है। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे, कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ देता है? जर्नल एंट्री पूछ देता है, स्टूडेंट परेशान हो जाता है। कम से कम हम लोग 10 से
15 बार ऑलरेडी जर्नल एंट्री इसका पास कर चुके हैं। तो आज हम लोग पकड़ लेते हैं जर्नल को, ठीक। तो कई बार रिपीट किया हुआ है, एक बार और। जब क्योंकि देखो जर्नल हो सकता है हम लोगों को कितने नंबर में, 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी कई बार जर्नल पूछा हुआ है। तो लॉजिक चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो जर्नल जब भी बात आएगा हम लोग सम को कितने पार्ट में, 3 नहीं 4 बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हमारे सब में आ रहे हैं। पहले कौन सा बच्चा लोग, आप रीवैल्यूएशन एंट्री पास कर दो पहले, जिसमें पहला क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन का डेबिट एंट्री, मतलब रीवैल्यूएशन टू स्टॉक और टू डेटर्स। फिर रीवैल्यूएशन का क्रेडिट एंट्री, मान लो बिल्डिंग डेबिट, केटर डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तीसरा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और अगर लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिवेन्यू। बोलो याद करना पड़ेगा कि कब किसके बाद क्या आएगा, कुछ नहीं, पहला 3 एंट्री रीवैल्यूएशन का, एडमिशन में भी और रिटायरमेंट में भी, एकदम 100% क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद में हम लोग पकड़ते हैं किसका, कैपिटल प्लस प्रीमियम का एंट्री पकड़ते हैं हम लोग। तो कैपिटल नया पार्टनर लाया मान लो 1 लाख रुपया, और प्रीमियम लाया सपोज कर लो 50,000 रुपया। तो क्या करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000, टू सीज कैपिटल 1 लाख, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, ये भी खत्म हो गया। फिर ये जो प्रीमियम है वही प्रीवियस क्लास का कहानी स्टार्ट, या तो ये प्रीमियम बिजनेस में रिटेन्ड रहेगा, ठीक है, या तो इस प्रीमियम को ये लोग विड्रॉ कर लेगा, तो बोलने का तो जरूरत ही नहीं है। तो अगर प्रीमियम बिजनेस में ही रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। अगर विड्रॉ कर लिया तो पहले बांटेंगे फिर उसके बाद विड्रॉ कर लेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन का ऑलवेज कितना एंट्री होगा, 3, इधर कैपिटल लाने का 1 और प्रीमियम बांटने का 1, तो टोटल 2 इधर हो गया। तीसरा हम समझाए थे कौन सा एंट्री, बैलेंस शीट एंट्री। सर बैलेंस शीट एंट्री मतलब लाइबिलिटी साइड में हम लोगों को क्या दिखाई पड़ता है, जर्नल रिजर्व, कभी कभी पीएल, कभी कभी वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व। एसेट साइड में गुडविल, कभी कभी पीएल, बहुत अगर एडवांस स्टेज का कुछ बोल दिया तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोल देगा। हम लोगों को हड़बड़ाना नहीं है, जर्नल रिजर्व, पीएल या वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व दिया, अभी हम सिर्फ इस 2 का बात कर रहे हैं, ठीक है। बोलो इसको बांटेंगे हम लोग तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मतलब टू एस कैपिटल और टू बेस कैपिटल। अब ये पीएल बांटना है तो भी यही एंट्री है, दिक्कत क्या है इसमें, ठीक। कभी कभी एसेट साइड में दिखाई पड़ता है क्या, गुडविल, तो ये पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाएगा, क्या एंट्री पास कर देंगे, एस कैपिटल बेस कैपिटल टू क्या, गुडविल। और अगर एसेट साइड में कभी दिखाई पड़ा क्या, पीएल, तो ऐसे ही एंट्री पास होगा, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू क्या हो जाएगा, पीएल। तो रीवैल्यूएशन में यहां पकड़ लो ना 2 एंट्री और आ गया बैलेंस शीट आइटम में। तो 3, 2, 5 और 2, 7, बहुत हद होगा तो 8 या कभी कभी 6 एंट्री में भी निपट जाता है। वो लोग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। एग्जाम में क्या पूछ सकता है, तो देखो वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व है कितना, 10,000 रुपया मान लो, और नीचे बोला कि लाइबिलिटी जो है वो 1 रुपया भी, मतलब वर्कर को कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। एक एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक वीडियो बना करके डाला हुआ भी है, उसमें भी बहुत बढ़िया डिटेल में समझाया हुआ है। तो मेरे को कौन बताएगा कि बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व लिखा हुआ है, सपोज कर लो 10,000, सॉरी वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व 10,000, और नीचे एडजस्टमेंट में बोल दिया कि लायबिलिटी ऑन वर्कमैन्स कंपेंसेशन नील, 1 रुपया भी वर्कर को नहीं देना, और आपको जर्नल एंट्री पूछ दिया, तो बोलो क्या जर्नल पास करें, वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व टू
ए और 2 बी, क्योंकि रिजर्व में था कितना, वर्कर को देना कितना है, कुछ भी नहीं देना, बोले ना नील, कुछ नहीं देना। तो वो रुपया जो वर्कर को हमको नहीं देना है, वो पार्टनर में बट जाता है कि नहीं बट जाता है, हाँ या ना। जितना सोचते हो ना बच्चे लोग, उससे हम लोगों को कितना टाइम ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, 50 गुना ज्यादा। अगर अच्छा नंबर चाहिए तो क्या पहली बार पढ़ा रहे इसको, 50 बार पढ़ाए कि नहीं क्लास में इसको, 50 बार पढ़ाए हम इसको क्लास में, ठीक है। और सारा आज के डेट में तो भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपके पास में वीडियोस भी सारा अवेलेबल है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। तो जर्नल एंट्री हम लोगों को पूछ सकता है इस हिसाब से, यहां तक बात क्लियर हो गया। तो ज्यादा माथापच्ची नहीं है। इसके भीतर में हम लोगों को करना क्या कि अगर जर्नल एंट्री या तो 6 नंबर का सम पूछ दिया या 10 नंबर का पूछा, हो सकता है जर्नल पूछ दे, तो शुरू का 3 एंट्री आपका फिक्स है, कौन सा, रिवैल्यूएशन का, फिर कैपिटल और प्रीमियम लाने का, प्रीमियम बांटने का, फिर पकड़ लीजिए किसका, बैलेंस शीट। सर 4 नंबर पोर्शन में क्या होता है, कुछ एक्सेप्शनल एंट्री आ गया, जैसे कि पार्टनर 20,000 का इन्वेस्टमेंट उठा करके अपने घर लेकर के चला गया, या फर्दर कैपिटल लेकर के आना पड़ा, तो वो बात का बात है। बट मेनली क्या है, ये रिवैल्यूएशन, कैपिटल, प्रीमियम और तीसरा बैलेंस, इसी में हम लोग का जर्नल का काम होता है। बोलो यहां तक बात क्लियर हुआ कि नहीं। नेक्स्ट क्लास इसमें हम लोग पकड़ेंगे पीवीडीडी का लगभग लगभग छोटा बड़ा मिला करके कितना सिचुएशन, 10 अलग अलग सिचुएशन का रिवीजन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। एक बात खाली ध्यान रखना कि प्रोविजन जो बिजनेस के लिए है वो क्या है, एक लॉस है। आप फाइनल अकाउंट बनाते थे तो पीवीडीडी को पीएल के डेबिट में ले, तो प्रोविजन हम लोगों के लिए क्या है, लॉस है। एक चीज ये ध्यान रखना है। दूसरा बात क्या ध्यान रखना है कि प्रोविजन अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो रिवैल्यूएशन के, प्रोविजन इंक्रीज होना मतलब 1000 प्रोविजन था, बात हुआ कि बढ़ा के कर दो कितना, 1500, तो और 500 का नुकसान है कि नहीं, तो ये 500 रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, याद आ गया कहानी। और प्रोविजन अगर डिक्रीज अगर हुआ तो किधर जाएगा, मतलब प्रोविजन पहले से था सपोज 800, बोला जरूरत नहीं है प्रोविजन को, अब कर दो कितना, तो कितना से घटा, 500 से, नहीं नहीं हम क्या बोले, 800 था, बोला अब 300 कर दो, कोई जरूरत नहीं 800 का, तो कितना से घटा, 500 से, तो ये 500 रिवैल्यूएशन के क्रेडिट से। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ एक क्वेश्चन बस, मेरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा आज का। हम यहाँ लिख दिए बैलेंस शीट में डेटर्स सपोज 40,000, लेस लिख दिया हम यहाँ पे पीवीडीडी 2,000 रुपया, तो इधर आ गया हम लोगों का। और मान लो नीचे एडजस्टमेंट में लिख दिया है ऑल डेटर्स आर गुड। रीवैल्यूएशन में किधर जाएगा बोले, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में कितना, और बैलेंस शीट में डेटर्स लिख देंगे हम लोग, बैलेंस शीट में सीधा उठा करके कितना, 40,000। तो सर ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्यों गया, क्योंकि जो प्रोविजन था कितने का, बोला जो प्रोविजन हम लोग बनाए थे कितने का, सभी डेटर गुड है, जो हम लोग माने थे 40 में 2 डूबेगा, वो आज के डेट में डूबेगा नहीं। मतलब जब ये प्रोविजन आप क्रिएट किए थे तो प्रॉफिट घटा था कि नहीं घटा था, है ना। बोला इस प्रोविजन का जरूरत, तो प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। लोग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हम लोगों का आज सेकेंड क्लास था टोटल सिलेबस का रिवीजन, ठीक है, बात को समझोगे। तो नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे अगेन ये वाला रिवीजन, तो फिर से कहां से चालू होगा कहानी, पीएल एप्रो, फिर कौन सा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, फिर कौन सा, एडमिशन, ऐसे ही करते 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 बार बार रिपीट होते जाएगा। कुछ हेल्पफुल लगा, चलिए काम खत्म।